First of all, नमस्कार दोस्तों. We are going today a new topic. Topic name is the how to pollination in flower, and we are going about pollination. What is pollination and how to process it. इनका जो प्रक्रिया है वो कैसे होता है, पॉलिनेशन जो है वो कैसे होता है पुष्पों के अंदर, आवृत बीजी पुष्प के अंदर जो होता है वो किस तरीके से पुष्प के बाद फल बनते हैं और कैसे उनका फर्टिलाइजेशन होता है. आज हम इसी टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं. ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी और आपके क्लासों में भी. आप देखेंगे मैंने 4-5 CBSE बोर्ड, ICIC बोर्ड में देखा है कि उसमें भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं से ये चैप्टर के बारे में आता है. और मैंने पिछला वीडियो जो दोस्तों बनाया था उसमें आपको पॉलिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया था. तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आप यदि लास्ट तक नहीं बने रहेंगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा. तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा का पूरा देखिए और जो समझ में नहीं आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा. तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक है पॉलिनेशन. परागण क्या होता है, परागण क्या होता है. तो दोस्तों परागण जो होता है ये पुष्पों में नर और मादा भाग दोनों ही होते हैं. तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पॉलिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत आपको उसमें मैंने डिटेल दिया था, इन्फॉर्मेशन. मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स जब मिलते हैं तो उनका फर्टिलाइजेशन होता है, राइट. तो आपको मैंने ये भी बताया था कि मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स कहाँ होते हैं, पुष्प के किस भाग में होते हैं, पुष्प के कितने चक्र होते हैं, 4. वो मैंने आपको चारों चक्र बताए थे, वायदल, दलपुंज, पुमंग और जाया. ये 4 चक्र होते हैं जिसमें 2 सहायक होते हैं और 2 आवश्यक चक्र होते हैं. सहायक चक्र कौन कौन से होते हैं पुष्प में, मैंने आपको बताया था वायदल और दलपुंज. वायदल और दलपुंज क्या होते हैं, सहायक चक्र है ना, वो केवल और केवल सहायता करते हैं. लेकिन आवश्यक चक्र कौन कौन से होते हैं, पुमंग और जायांग. पुमंग और जायांग. जायांग. सारे लोग बोलिए एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना. पुमंग और जायांग. तो उसमें आपको मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर में आपको बना के समझा देता हूँ छोटा सा, कि पुष्प का मैंने स्ट्रक्चर जब आपको पीछे बनाया था उसमें आपको मैंने बताया था ये क्या हो गए, वायदल, ये दलपुंज, दलपुंज. और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पुमंग होते हैं. क्या होते हैं, उमंग. पुमंग. और ये पूरा का पूरा भाग जो होता है ये जायांग होता है. जायांग. जायांग के मैंने आपको 3 भाग बताए थे और इसके भी 3 भाग बताए थे, तीनों मैंने आपको बता दिया था. तो इसमें क्या था कि इसके 3 पार्ट होते हैं. देयर आर मेनली टाइप ऑफ 3, राइट, 3. और ये जो आप देख पा रहे हैं पुमंग, पुमंग भी 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं. वो तीनों का मैंने आपको बता दिया था कि ये जो बीच वाला होता है ये पूरा भाग जो होता है ये क्या कहलाता है, परागकोश. इसको हम परागकोश कहते हैं. और इस परागकोश के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, एक साथ बताइए, परागकण. क्या होते हैं, परागकण. तो परागकण जो होते हैं मैंने आपको ये भी बताया था पिछले इस वीडियो में कि ये जो आपका वीडियो में है ना, तो ये वाला भाग फीमेल का है और ये वाला मेल का है. आपको क्या होता है, आपने जाना था कि व्हेन सेक्सुअल एक्टिविटी ड्यूरिंग मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स मीट, देन नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, राइट.
तो पुष्पों में भी सेम वही प्रोसेस है कि आपने क्या जाना था कि जब नर और मादा, नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, इनके युग्मकों का, इनके युग्मक निकलते हैं और इनके भी युग्मक निकलते हैं। नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक निकलने के बाद इनका जो होता है भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण में फिर नए भ्रूण से फिर नए शिशु का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये मेल गैमेट्स होते हैं तो ये निकलते कैसे हैं दोस्तों? जो मेल गैमेट्स होते हैं ना पुष्पों में, फ्लावर में, वो क्या होता है कि उनका जो परागकोश का जो फटना होता है वो परागकोश या तो कीट के द्वारा या तो फतंगे के द्वारा या फिर किसी भी अन्य प्राणी या जीव, छोटा सा सूक्ष्म जीव के द्वारा वो खुलते हैं और वहाँ से निकल के परागकोश के अंदर से परागकण निकल के आते हैं और स्टिग्मा वाले पॉइंट पे यानी कि वर्तिकाग्र वाले पॉइंट पे, वर्तिकाग्र पे आके यहाँ पे ये यहाँ से निकल के ये जब फटते हैं तो ये यहाँ से निकल के आएंगे यहाँ पे और यहाँ से निकल के एक नलिका का निर्माण करते हैं और वो नलिका आके कुछ इसमें आके इनके अंदर विभाजित हो के ये वाला भाग आप जो देख पाते हैं और यही वाला भाग आपका फल बनता है और बाकी ये जो है ये धीरे 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 नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दोस्तों बताया कि जब मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, वो फ्लावर में भी होता है और वही मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है। मैंने आपको बताया था कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज़ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। उसके बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया है। तो अभी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया परागण कहलाता क्या है। दोस्तों अक्सर परागण पूछा जाता है, व्हाट इज द पॉलिनेशन, डू यू हैव एनी आइडिया? ओके, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, टेक माई वर्ड्स, पॉलिनेशन इज द राइट। तो मैंने आपको बता दिया परागण क्या होता है। परागण वह प्रक्रिया है जब पौधों में नर भाग परागकोश के अंदर से निकल के, परागकोश के अंदर से निकल के पुष्प के मादा भाग पे जाके मिलते हैं, उसी को क्या कहते हैं? परागण। आप दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, चलिए मैं नोट कर दे रहा हूँ। वह प्रक्रिया जब पराग कोश के अंदर से परागकण निकलकर स्थानांतरित होते हैं, इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं, राइट। तो आप ये जान जाइए कि जब पराग कोश के अंदर से, पराग कोश मैंने बताया था कि पराग कोश होते हैं, तो पराग कोश के अंदर क्या होते हैं? परागकण। चलिए मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ये स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख लीजिएगा, राइट। तो ये वह प्रोसेस है जब पराग कोश के अंदर से, है ना, पराग कोश के अंदर से
मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था कि परागकोश के अंदर से ये क्या है, परागकोश। परागकोश के अंदर क्या होता है, परागकण। और ये परागकण जब फट के निकलते हैं, इनका यहाँ से निकलना, यहाँ से निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागण। तो परागण क्या होता है, ध्यान रखिएगा, परागकोश के अंदर से परागकण का स्थानांतरण, परागकोश के अंदर से परागकणों का स्थानांतरण परागण कहलाता है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि परागकण और परागण में अंतर बताइए। तो परागकण केवल और केवल इसको हम बोल सकते हैं मेल गैमेट्स होता है परागकण, और परागण वह प्रोसेस है जब कि ये परागकोश के अंदर से बाहर निकलते हैं। ठीक है, अंदर से बाहर निकलेंगे। वो किसके द्वारा निकलेंगे, या तो मैंने आपको बता दिया ना, किसी कीट के द्वारा, या तो स्वतः, या तो हवा से, किसी भी प्रोसेस के दौरान वो किसी भी प्रोसेस से निकल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पॉलिनेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है, पहला आपका होता है परपरागण, और दूसरा आपका होता है स्वपरागण। परपरागण, स्वपरागण। परपरागण क्या होता है, परपरागण वह होता है जब किसी भी अन्य कीट के द्वारा या फिर किसी दूसरे के माध्यम से परागकण निकल के दूसरी जगह पे स्थानांतरित होंगे। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। जब पराग कोश के अंदर से परागकण किसी दूसरे के माध्यम से ट्रांसफर होंगे वो, तो उसे हम क्या कहेंगे, परपरागण। स्वपरागण वह होता है जब पुष्प का कोई भी परागकोश के अंदर से परागकण स्वतः आएंगे। पुष्प का कोई भी परागकण जो है वो स्वतः आएगा स्टिग्मा पे, वर्तिकाग्र पे, तो वो क्या होगा, स्वपरागण। तो परपरागण में आप लोग लिख लीजिए, परपरागण में लिखिए वह प्रक्रिया जिसमें परागकण किसी दूसरे के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं, उसे हम परपरागण कहते हैं। हो गया, चलिए, तो आप लोगों ने जान लिया परपरागण वह परागण जब, मतलब परागण वह प्रक्रिया है जब परागकोश के अंदर से परागकण जो होंगे वो किसी दूसरे के माध्यम से स्थानांतरित होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, परपरागण। और स्वपरागण वह होगा जो किसी भी पुष्प का परागकण जो होगा वो खुद की वर्तिकाग्र पे खुद के द्वारा है, किसी और के माध्यम से नहीं है। तो अब जैसे मैं बता दे रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। एग्जाम्पल में मैं समझा रहा हूँ, जैसे ये किसी दूसरे पुष्प का हो गया, तो अब ये मधुमक्खी के द्वारा या फिर किसी कीट पतंगे के द्वारा, मान के चलिए कोई भी किसी भी छोटे, वैसे तो ज़्यादा ही डेंजर बन गया, छोटा सा मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बटरफ्लाई ले लेता हूँ मैं, राइट। तो बटरफ्लाई जो होगी, स्ट्रक्चर बनाने के पास टाइम नहीं है, बस आप लोगों को समझने के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो ये बटरफ्लाई जो होगी, बटरफ्लाई के इसके, अब ये किसी दूसरे पुष्प के पुमंग से परागकोश को, ठीक है, इसके अंदर क्या है, परागकण। अब ये यहाँ पे जाएगी, इसको लेके यहाँ पे आएगी, इसका ये दूसरे फूल पे स्थानांतरित होगा, इसका जो है इसके द्वारा, है ना, किसी कीट के द्वारा या किसी के द्वारा। तो ये जो है इसके यहाँ पे आएगा, तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, परपरागण। ठीक है, क्या कहलाएगा, परपरागण। लेकिन अब ये दूसरा पुष्प हो गया,
ये दूसरा पुष्प हो गया। ये पुष्प में सॉरी, ये पुष्प में आपका यहाँ का ये जो प्रोसेस है, यानी इसका जो है परागकोश के अंदर से परागकण स्वतः इसके पे आएंगे, इसके वर्तिकाग्र पे आएंगे। तो जब ये इसके वर्तिकाग्र पे आएंगे तो ये कौन सा है? स्वपरागण। बात समझ में आ रही है? ये स्वतः हो रहे हैं। ये जो है परागकोश फटेगा और इसके अंदर से परागकण निकल के स्वतः इस पे आएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? स्वपरागण। और पर परागण वो होगा जब ये किसी दूसरे पुष्प का दूसरे के द्वारा निषेचन होगा, यानी कि परागकण जो होंगे ना, परागकण जो है ना, वो किसी और के माध्यम से किसी और पुष्प पे जाके स्थानांतरित होगा, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? पर परागण। स्वपरागण स्वतः खुद के वर्तिकाग्र पे जाएंगे, तो यानी इसके परागकण जो है खुद के वर्तिकाग्र पे जाएंगे। पुष्प, ये पुष्प का है और ये किसी और का है, तो ये किसी और के वर्तिकाग्र पे जा रहा था। आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद इसमें फर्टिलाइजेशन दोस्तों ऐसे ही होता है। फर्टिलाइजेशन भी ऐसे ही होता है कि जब पुष्प का, आपने जान लिया है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि इसके अंदर जो होंगे, तो यहाँ से परागकोश के अंदर से जब परागकण निकलते हैं, ये फट के यहाँ पे कुछ आएंगे, तो यहाँ पे आने के बाद ये अंकुरित होते हैं। अंकुरित होने के बाद ये जो आपका दिख रहा है भाग, बीजांड, तो यहाँ से ये अंकुरित होके एक नलिका का निर्माण करते हैं। यहाँ से ये अंकुरित होके एक नलिका का निर्माण करते हैं, जिस नलिका को हम कहते हैं पराग नलिका। पराग नलिका। तो पराग नलिका जो होती है, यहाँ से जो अंकुरण होता है, तो अंकुरण के बाद 2 इसमें से नर युग्मक आते हैं, और यही फिर दोहरा और द्वि और त्रिय निषेचन करते हैं। वो मैं आगे की क्लास में आपको समझाऊंगा। अभी तो ये बेसिक आप फ्लावर का पढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ से जब आते हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं दोस्तों, अंडाशय के स्ट्रक्चर में इसमें 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ होती है और 3 कोशिकाएं नीचे की तरफ, और बीच में एक केंद्रक होता है। ठीक है, बीच में एक केंद्रक होता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो ये जब आता है, तो ये निषेचन करने के बाद, निषेचन क्या कहलाता है? निषेचन का डेफिनेशन लिख लीजिए कि जब नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलके संलयन करते हैं, तो इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। जब नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक आपस में निकल के संलयित होते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। नर युग्मक मादा युग्मक को मिलने के बाद जो घटना होती है, इस घटना को हम निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पे ये 2 कोशिकाएं अंकुरित होने के बाद आती है पराग नलिका के अंदर से, और यहाँ के मैं आपको ये बताऊंगा, इसमें 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। सहायक कोशिकाएं होती हैं, एक मात्र कोशिका होती है, या फिर इसको हम अंड कोशिका कह सकते हैं। एग सेल, एग सेल। तो एग सेल कह सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7 केंद्रकीय, और ये जो होती है 8 कोशिकीय कहलाती है। वो मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा कि वो कैसे प्रोसेस होता है, कैसे ये कहलाता है। फिर यहाँ से आके ये इनके साथ बाद में ये नष्ट होके कुछ जो होती हैं, वो मिलने के बाद ये जैसे ही इनमें आके इनके अंदर मिलते हैं, मिलने के बाद वो आपका जो पूरा ये आप देख पा रहे हैं ना, ये आपका बीजांड जो है वो फल के रूप में धीरे धीरे बदल जाता है, और पुष्प जो होते हैं
उसके जो सहायक चक्र थे, सहायक अंग थे, वो एक के बाद एक क्या होते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। एक के बाद एक वायुदल, दलपुंज, पुमंगी जो कुछ भी है मिलने के बाद वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, समझ जाएंगे। तो ये हो गया आपका निषेचन। इसके बाद ये धीरे धीरे फल के रूप में बदल जाते हैं। तो अब आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको इसी के बाद बता दिया कि यहाँ से एक पराग नलिका बनती है और वो धीरे धीरे निषेचित होके एक नए नलिका का निर्माण करती है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया। और एक बात ध्यान रखिएगा, परागण जो होता है वो कई माध्यमों में होता है। वायु द्वारा परागण होता है, कीटों द्वारा होता है और जल के द्वारा भी होता है। ठीक है, वायु द्वारा, जल के द्वारा और कीटों के द्वारा भी कुछ जो होता है पॉलिनेशन होता है। अब हम कुछ जानने वाले हैं थोड़ा सा लाभ क्या होता है। तो जो स्वपरागण है, स्वपरागण से जो दोस्तों लाभ होता है उनमें जो है पीढ़ियों की शुद्धता बनी रहती है और उनमें जो होता है कि आपका ज़्यादा बीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इससे उत्पन्न जो बीज होते हैं वो संख्या में कम होते हैं और इनका जो शुद्धता है वो बना रहता है और स्वपरागण में। और इनके द्वारा जो निषेचन होता है वो भी स्वतः होता है स्वपरागण में। और ये तो आपके कुछ लाभ हो गए और कुछ हानियाँ भी होती हैं। तो वो हानियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो उसमें नंबर 1, जिसमें बीजों को पकने में थोड़ा समय लगता है और जो किस्में होती हैं, नस्लें, वो नस्लें भी बिल्कुल शुद्ध होती हैं और एक से कम बीजों की ज़रूरत पड़ती है। ये सब कुछ हानियाँ हैं। लाभ में क्या था स्वपरागण में कि ना तो किसी पुष्प को सुगंध के लिए या फिर ऐसा कुछ आकर्षित करने के लिए सुगंध वगैरह की ज़रूरत होती है ना, शुद्ध नस्लें वगैरह थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, 2-3 टॉपिक करके पूछा जाता है, वो आप आसानी से याद कर लीजिएगा। और अब जो ये तो स्वपरागण से था, लेकिन पर परागण से भी कुछ लाभ होते हैं और कुछ हानियाँ होती हैं। तो जो लाभ होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो चलिए ठीक है, पहला आपको मैं बताता हूँ कि पहला जो लाभ है नंबर 1 लिखिए। तो उसमें पहला यही होगा कि पर परागण से आपका जो है लाभ ये होगा कि उसमें नई जातियाँ होती हैं, नई जातियों का विकास होता है और उसमें अधिक बीजों की आवश्यकता होती है और जिससे फल शुद्ध बनते हैं, नई नई जातियों का निर्माण होता है। और पर परागण में कृत्रिम तरीके से भी परागण कराया जाता है। तो जब कृत्रिम तरीके से होगा तो उसमें नई जातियां प्राप्त होंगी, उनका नया मतलब ब्रीड, उनकी नई नस्लें प्राप्त होंगी और उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ऐसे प्राप्त होती हैं। ये इसके लाभ होते हैं। ठीक है, उनमें जो है अनुवांशिक लक्षणों का भी जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा जातियों का क्या होगा, बहुत सारी जातियों का विकास होगा। और इसके कुछ हानियाँ भी होते हैं। हानियाँ क्या होती हैं पर परागण में कि वो देखिए, पर परागण में हानियाँ ये होती हैं कि वो जो होता है दूसरों के ऊपर निर्भर रहेगा। पहला या तो हो सकता है कि वो किसी कीट के द्वारा, किसी फतंगे के द्वारा या फिर किसी अन्य जीवों पे, किसी पक्षी के, मतलब वो तमाम चीज़ों से उनके ऊपर निर्भर रहेगा, तभी ना पर परागण होगा। स्वपरागण में क्या था कि वो खुद के द्वारा हो जा रहा था। अब ये दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे कि वो हमारे को वहाँ तक पहुँचाएँगे तो हम वहाँ पे पहुँचेंगे, फिर परागण। अब ये दूसरों के द्वारा होता है ना। तो ये कुछ हानियाँ होती हैं कि वो किसी और के ऊपर निर्भर रहेंगे। तो ये आज का टॉपिक था दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा ये वीडियो लगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बड़ा रिसर्च किया है दोस्तों। हाँ, और ये आप पूरा वीडियो देखिए, इसमें आप समझ जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि परागण की प्रक्रिया हो रही है मधुमक्खी के द्वारा। पुष्प का जो होता है परागकोश के अंदर से परागकण निकल के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे स्टिग्मा से अंकुरित होके जो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण। तो यहाँ पे परागण हो चुका है इस पुष्प में, नीचे वाले पुष्प में देखिए परागण हो चुका है, ऊपर वाले में अब होगा। धीरे धीरे इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे फिर अंकुरित होके ये फल के रूप में बदल जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, धीरे धीरे जब पूरे तरीके से फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यही फूल फल के रूप में बदल जाता है। ये देखिए 2 छोटे छोटे फल आपको दिख रहे हैं,
ये फल, ये फूल यहाँ पे देखिए। इस फूल में एक देखिए, एक हो चुका है, एक में हो चुका है और दूसरा वाला पूरा का पूरा जो है खिला हुआ है। तो इन सबों में यही क्रिया होती है कि परागण के बाद इनमें निषेचन होता है। तो ये निषेचन के बाद फूल के जो बाह्य दल होते हैं, दल पुंज होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और पूरा का पूरा फल के रूप में वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिए अब धीरे धीरे प्रोसेस है। ये वाइट कलर का फूल देख रहे हैं, ये किसी भी कीट पतंगे को अट्रैक्टिव करेगा, अपने तरफ आकर्षित करेगा अपने कलर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सफ़ेद है। और फिर इनमें पर परागण होगा या फिर स्वपरागण होगा, दोनों में से कोई एक परागण होगा और ये धीरे धीरे फिर फल के रूप में क्या होंगे, बदल जाएंगे। ऊपर आप देख पा रहे हैं जो पुष्प है वो भी खिलेगा, फिर किसी कीट पतंगे को अपने तरफ अट्रैक्टिव करके इनमें भी पॉलिनेशन का प्रोसेस होएगा। तो यहाँ पे आप वही देखिए कि ये जो पुष्प है, ये पुष्प धीरे धीरे किसमें, फल के रूप में बदलेगा। किसके अकॉर्डिंग, पॉलिनेशन के, परागण के। परागण की प्रक्रिया होगी तभी इनमें निषेचन होगा। जब नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलेंगे तभी यहाँ पे क्या होगा, निषेचन। सेम वही प्रोसेस है। पुष्प का नर भाग और मादा भाग कहाँ होता है, पुष्प के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हो चुका है नीचे वाले में, और ये ऊपर वाला छोटा छोटा महीन आप देख पा रहे हैं कितने सुंदर बारीकी तरीके से ये दिखाई दे रहे हैं। और इनके अंदर दोस्तों फिर से वही प्रोसेस होगा। स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे परागकण, और परागकण अंदर जाके फिर क्या करेंगे, वर्तिकाग्र नलिका का निर्माण। फिर यही जो फूल आप देख रहे हैं वो धीरे धीरे फल के रूप में बदल जाएगा। और यही फल आप देखते हैं अपने तरफ। ये देखिए नीचे में क्या हुआ है, बिल्कुल नष्ट हो चुका है। वाय दल, दल पुंज सब कुछ, पुमांग वगैरह सब, जायांग वगैरह सब, वो धीरे धीरे क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। ये आप तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, राइट। सो आप लोग इसको दूसरों तक भी पहुँचाइए, क्योंकि दोस्तों इसको बनाने के लिए ना मैंने बड़ी रिसर्च करी है। हाँ, ऐसे गया अमरूद के पुष्प को खोजा बड़ी मेहनत के साथ, और पुष्प को खोजने के बाद वहाँ पे मधुमक्खी ला के वो तमाम चीज़ें हैं जो आपने इस वीडियो में पूरा देख ली, वो प्रोसेस बता दिया। अब इस प्रोसेस को आप अच्छे से, आशा करता हूँ, समझ गए होंगे, आई होप। सो आप इसको दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो देख के इसको समझ सके। मेरा केवल और केवल एक ही मोटिव है, वो ये है कि आप लोगों के माइंड में ना अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेनेशन करके समझा देना है, बिठा देना है आपके भेजे में। बस आपको यदि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, क्या नहीं समझ में आया। मैं आपका पूरा प्रयास करूँगा कि अच्छे से और पढ़ाऊँ और अच्छे से बताऊँ, जो आपको समझ में ना आया हो वो बताऊँ। तो इसी के साथ दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। जल्दी मुलाकात होगी। आपका अपना साथी। जय हिंद।